हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो दोस्तों, ये 12th क्लास के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर साल 12th क्लास के एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर ऐसे एग्जाम में आए तो आपको किस तरीके से लिखना है मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर, यानी कि जो प्लांक है उसके क्वांटम के सिद्धांत के आधार पर की थी। ठीक है, इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे जो बंडल होते हैं, प्रकाश के जो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल होते हैं अथवा पैकेटों के रूप में चलते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रकाश के छोटे छोटे बंडल पैकेटों के रूप में जो प्रकाश होता है वो चलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोन। ठीक है, जिसे हम फोटोन कहते हैं, जो छोटे छोटे बंडल प्रकाश के रूप में चलते हैं। ठीक है, प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एस म्यू। ठीक है, होती है, जहाँ म्यू प्रकाश की क्या होती है, आवृत्ति होती है, तथा एच क्या होता है, प्लांक का नियतांक होता है। ठीक है, इतना कुछ आपको समझ में आ गया। यहाँ पर इसी तरीके से आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब आप नीचे लिखेंगे, यहाँ पर नीचे लिखेंगे, जब कोई फोटोन, यहाँ पर लिखेंगे कि जब कोई फोटोन धातु की, जो फोटोन होते हैं धातु की प्लेट पर गिरते हैं। ठीक है, फोटोन होते हैं जो धातु की प्लेट पर गिरता है, तो वह संपूर्ण ऊर्जा एस म्यू धातु के भीतर उपस्थित, जो एस म्यू होती है वो धातु के भीतर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों में से किसी एक इलेक्ट्रॉन, जो कोई इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनों को दे देता है। ठीक है, दे देता है इलेक्ट्रॉन, और जो स्वयं का जो अस्तित्व होता है, जो स्वयं का अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो उसको दे देता है तो इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग, इलेक्ट्रॉनों का जैसे कुछ भाग धातु के, जो धातु होता है उसके पृष्ठ से बाहर निकलने में शेष भाग होता है ना, जो गतिज ऊर्जा के रूप में हमें प्राप्त होता है। जो जैसे कुछ बचा भाग होता है वो हमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, की अधिकतम ऊर्जा क्या होगी, ई के। ठीक है, ई के होगी। यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा क्या होगी, ई के, तथा धातु से एक इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए क्या आवश्यक ऊर्जा हमारी क्या होगी, डब्ल्यू है। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके सूत्र की स्थापना करेंगे। तो चलिए अब इसके हम सूत्र की स्थापना करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एच म्यू बराबर ई के प्लस डब्लू। ये तो यहाँ पर हम इसका पक्षांतर करेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर ई के बराबर एच म्यू माइनस डब्लू, इसे हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, जो हमारा डब्लू है उसे हम डब्लू बराबर लिखेंगे एच म्यू 0, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे जो समीकरण हमारा 2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 का मान हमें किस में रखना है, समीकरण 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण 2 है उसका मान हम 1 में रखेंगे तो हमारा जो सूत्र है निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ई के बराबर एच, कोष्टक में लिखेंगे हम यहाँ पर v माइनस म्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है
इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उनका अधिकतम वेग लिखेंगे यहाँ पर। अधिकतम वेग क्या होगा, v है, यानी कि मैक्स। हम अधिकतम को क्या होता है, मैक्स, अधिकतम माने मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E के बराबर 1/2, ठीक है। इसका हम आधा कर देंगे, 1/2 mv² मैक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 mv² m मैक्स h v माइनस μ0। तो जो हमारा समीकरण है वो निकल आया है। तो यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर आपको आइंस्टीन का जो समीकरण है आपको इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस समीकरण को आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पर आपको आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आज आपको बताया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर देना, जिससे कि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।